जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट का जीके सीरीज में। चलिए आज इन 10 मिनटों में समझते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसमें कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक क्लास में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। ठीक, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अच्छा, जैसा कि हमने बताया था कि इसमें हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी, मतलब कितने टाइप के मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो वो मूल अधिकारों की संख्या जो है वह 7 थी। ठीक, कितने थी? 7। जिसमें से पहला मूल अधिकार दिया गया था समानता का अधिकार। क्या था? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद देखिए 12 में तो परिभाषा दिया गया था कि राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगी तथा उसे प्रदान करेगी। और 13 में अल्पीकरण बताया, यानी उसका लिमिटेशन बताया गया। और मेन आपको अधिकार जो स्टार्ट होता है 14 से, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या था? समानता का अधिकार था। दूसरा टाइप का जो फंडामेंटल राइट्स थे वो स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? तो 19 से लेकर के 22 तक। क्लियर है? ठीक है। तीसरा टाइप का जो फंडामेंटल राइट्स था वो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक है। ठीक है, यानी 23 और 24 आर्टिकल जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। इसके साथ ही हम चौथा टाइप का मूल अधिकार भी आज पढ़ेंगे हम। और चौथा टाइप का मूल अधिकार क्या कहलाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत हम अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। यानी कि आज हम अनुच्छेद आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 और 28 खत्म करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके अगला अगला यानी कि पांचवा टाइप का जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, वह क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसमें अनुच्छेद कहां तक है? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30। और छठा टाइप का जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसमें कौन सा अनुच्छेद में? आर्टिकल 31 में। और सातवां सबसे लास्ट फंडामेंटल राइट है, यानी संवैधानिक उपचार। यानी कि इसमें से किसी भी मूल अधिकार का अगर हनन होता है या हमसे कोई छीनने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उससे अच्छा से उपचार कर देती है, यानी ट्रीटमेंट कर देगी। यानी कि उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचार। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार। और यह किसमें है? आर्टिकल 32 के तहत। अच्छा, इसमें हमने बताया था कि आपको जो छठा टाइप का फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को, इसे अभी मौलिक अधिकार से हटा करके किसमें किया गया है? कानूनी अधिकार में। हम जब आर्टिकल 31 पढ़ेंगे तो हम डिटेल से बात करेंगे। यानी कि अभी हमारे पास मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 6। क्लियर है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो आज के क्लास में हम ये तो कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टाइप का भी कंप्लीट, स्वतंत्रता का अधिकार भी कंप्लीट है। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23, यानी कि आर्टिकल 23 और 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। तो पहले हम समझते हैं आर्टिकल 23 के बारे में, फिर उसके बाद हम समझेंगे आर्टिकल 24 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 23 में जो है वह 4 चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वह 4 चीजें कौन कौन से? बलात् श्रम, बेगारी, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर। ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या है? 4 चीजें हैं। वह 4 चीजें कौन कौन सी है? तो बलात् श्रम। क्या है? बलात् श्रम, बलात् श्रम, बेगारी। क्लियर है? मानव तस्करी, मानव तस्करी। और चौथा आपका बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। तो चलिए हम पहले डिटेल से समझते हैं कि बलात् श्रम क्या है, बेगारी क्या है, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूर क्या है। देखिए बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स लेबर। आप किसी भी मजदूर से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। जैसे किसी मजदूर को लाए हैं सुबह 8 बजे, शाम 5 बजे तक मजदूर कहता है कि मालिक मतलब शाम 5 बजे तक वह थक गया है
और कह रहा है कि मालिक अब हमसे नहीं होगा, या कम में काम किया, यानी कि 2 बजे तक काम किया है और कह रहा है मालिक अब हमको तबीयत खराब लग रहा है, अब हमसे नहीं होगा, हाँ जितना हम काम किए हैं उतने का पैसा हमको दे दीजिए सॉरी, उतने का पैसा क्या कीजिए, हमको दे दीजिए। तो आप किसी भी मजदूर को जबरदस्ती रोक करके काम आप नहीं करा सकते हैं, इसी को कहा जाता है बलात्सरम। या आप किसी मजदूर को मार मार कर काम नहीं करा सकते, यानी किसी मजदूर से उसके इच्छा के विरुद्ध काम कराना क्या कहलाता है, बलात्सरम कहलाता है। तो अगर आप बलात्सरम कराते हैं यानी किसी मजदूर को जबरदस्ती आप रोक करके काम कराते हैं, तो आपका आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा और आपको सजा हो सकती है, जेल भी हो सकती है। क्लियर है? यानी कि बलात्सरम का मतलब क्या होता है, फोर्स लेबर, यानी कि किसी भी मजदूर से आप उसके इच्छा के विरुद्ध क्या नहीं करा सकते हो, काम नहीं करा सकते हो। यानी जब वो कहेगा कि हाँ अब शाम अब सुबह 8 बजे से 5 बजे तक हम काम किए हैं, अब हमको इच्छा नहीं है, तो आप उसके इच्छा के विरुद्ध आपको काम नहीं कराना है। क्लियर है? यानी बलात्सरम क्लियर है। चलिए अगला देख रहे हैं कि बेगारी क्या होता है। बेगारी का मतलब होता है कि जैसे किसी मजदूर का आप काम करा लिए और उसको मजदूरी यानी कि मेहताना आप नहीं दिए, या एकदम कम में काम, मतलब एकदम कम में उसको मजदूरी दी है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि एक दिन का मजदूरी होता है किसी मजदूर का 500 रुपया, आप काम करा लिए, काम कराने के बाद उसको 50 रुपया या 100 रुपया दे दिए और कहते हैं कि ले और यहाँ से भाग, और नहीं भागेगा तो हम पीटेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम बेगारी कहेंगे। यानी किसी मजदूर से काम करा लेना और उसको मजदूरी नहीं देना या एकदम कम पैसा ही देना, उसको क्या कहलाता है, बेगारी कहलाता है। यानी कि आप बलात्सरम भी नहीं करा सकते हो, बेगारी भी नहीं करा सकते हो। ठीक है, वही अगर अगला देखें मानव तस्करी। मानव तस्करी में छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जाता था और इन बच्चों से चौराहे पर ला करके इनसे भीख मंगवाया जाता था। या मानव तस्करी देह व्यापार या वेश्यावृत्ति में सबसे ज्यादा मानव तस्करी चलती है। इसमें छोटे छोटे बच्चियों और लड़कियों को देह व्यापार के लिए बेच दिया जाता था, क्योंकि जब इन बच्चियों से वो मतलब कम उम्र में ही जब गलत व्यवहार या गलत ढंग से काम, मतलब गलत वैश्यावृत्ति या देह व्यापार का काम जो छोटे से ही उम्र से ही करते जाती है, तो जब ये बड़े होते हैं तो इनमें सही काम मतलब सही और गलत में ये अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि इनका माइंड मेंटलिटी ही उस तरह से बन जाता है। क्लियर है? यानी आपको अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आपको बलात्सरम भी नहीं कराना है, बेगारी भी नहीं करना है, मानव तस्करी भी नहीं करना, यानी कि बच्चों को बेचना नहीं है। अमूमन आप देखते होंगे कि गांव में गरीबी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे गांव में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उसमें बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। तो इन बच्चों को मीडिएटर क्या करता है कि बोलता है कि ठीक है आप हम इन बच्चों को शहर में ले जा रहे हैं, शहर में काम करेंगे, आपको वहां से पैसे भेजेंगे। माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो ठीक है कम से कम गरीबी तो किसी तरह से दूर होगा, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों को शहर में भेज देते हैं। लेकिन जो मीडिएटर यानी दलाल जो होता है वो शहरों में ले जाकर क्या करता है, इन बच्चों को बेच देता है, इन बच्चों से भीख मंगवाता है, या अगर लड़कियां हैं तो उन्हें देह व्यापार या वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो आर्टिकल 23 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, और इसके तहत जो आपको सजा होगी, यहाँ तक जेल भी आपको हो सकती है। क्लियर है? अब समझते हैं बंधुआ मजदूर क्या होता है। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है किसान क्या करता है कि खेती करने के लिए साहूकारों से पैसे लेते थे, और अगर फसल बर्बाद हो गया तो वो साहूकारों के पैसे वापस नहीं लौटा पाते थे और ब्याज ऊपर से बढ़ते चला जाता था। तो किसान साहूकारों के अधीन बंधन में बंध जाना था। क्या होता था, किसान साहूकारों के अधीन बंधन में बंध जाता था और साहूकारों के पास किसानों को मतलब फ्री में काम करना होता था। तो आप इस प्रकार से किसी मजदूर को बंधन में नहीं बांध सकते, यानी कि बंधुआ मजदूर आप नहीं रख सकते। अच्छा आप एक चीज विचार कीजिए कि आर्टिकल 23 में जितने चीजें के बारे में हम बोले, यानी कि मानव तस्करी हो, बंधुआ मजदूर हो, या बेगारी हो, या बलात्सरम हो, एक तरह से देखा जाए तो ये सभी जो है वो शोषण हो रहा है लोगों का। जो दलित वर्ग के लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं उसके साथ पहले बहुत ही क्या होता था, शोषण होता था। तो इस चीज से बचने के लिए संविधान में यह अधिकार दिया गया इन लोगों को, यानी गरीब लोगों को या दलित वर्ग के लोगों को, कि अगर आपके साथ ऐसा शोषण होता है तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। और अगर हमारे मूल अधिकार को कोई भी हनन करता है या हमसे छीनता है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण करते हैं, तो वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर मुकदमा दायर कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 23 में दिया गया है। क्लियर है? यानी आर्टिकल 23 में क्या किया गया, आप बलात्सरम जबरदस्ती
किसी मजदूर से काम नहीं करा सकते हो, किसी मजदूर से काम करा लियो पैसा नहीं दियो, वो नहीं कर सकते हैं। आप मानव तस्करी नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। किसमें कहा गया? आर्टिकल 23 में कहा गया। ठीक है, क्लियर आर्टिकल 23। ठीक है, अगला समझते हैं आर्टिकल 24 क्या कहता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 देखिए, आर्टिकल 24 को अगर समझे तो आर्टिकल 24 कहता है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं इन्हें बचाना है ताकि इनका भविष्य जो है वह खराब ना हो। यानी कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनसे बाल श्रम नहीं कराना है, या किसी कल कारखाने में जो है इनसे काम नहीं कराना है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 24 के तहत कहा गया। या इनसे जो है किसी प्रकार का खतरनाक काम नहीं करना। खतरनाक काम कहने का मतलब ये होता है कि आप इनसे माइनिंग का काम नहीं करा सकते, खनन का काम नहीं करा सकते हैं, या पटाखे उद्योग जो काफी ज्यादा खतरनाक होता है बच्चों के लिए, बच्चों का जीवन जो है इससे बर्बाद हो सकता है, जीवन जो है वो नष्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं कराना जो खतरनाक हो किन से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। किसमें कहा गया? आर्टिकल 24 में कहा गया। यानी आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, कम उम्र के बच्चों से क्या नहीं कराना है? बाल श्रम नहीं कराना है। बाल श्रम यानी कि कोई भी छोटे बच्चों से काम नहीं कराना है। खतरनाक काम तो दूर की बात है, पहले जो है बाल श्रम ही नहीं कराना है इनसे, यानी कोई भी काम इसे नहीं कराना है। या कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं, कारखानों में काम नहीं कराना है, बाल श्रम नहीं कराना है। क्लियर है? कोई खतरनाक काम नहीं कराना है। खतरनाक काम, खतरनाक काम में क्या आ जाएगा? जैसा वो खनन का काम हो गया या पटाखा उद्योग हो गया। क्लियर है? पटाखा उद्योग, पटाखा उद्योग। अच्छा, तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, जो पटाखा के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा पटाखा अगर देखे जाए तो बनाए जाते हैं तो वो तमिलनाडु के शिवकाशी में बनाए जाते हैं। तो इस तरह के फैक्ट्रियों में बच्चों से काम लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं ऐसा तो ये आप अपराध कर रहे हैं और इसकी जो है आपको सजा हो सकती है। अगर किसी ने भी अगर इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तो अब सीधा आप सुप्रीम कोर्ट से जाकर के मुकदमा लड़ना होगा आपको। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 24 कह रहा है कि छोटे बच्चों को यह अधिकार दिया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से क्या कराना है? बाल श्रम नहीं कराना है, कारखाने में काम नहीं कराना है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनसे जो है वो किसी प्रकार खतरनाक काम, मतलब कुछ भी हो सकता है जो इनसे हमें नहीं कराना, क्योंकि इनका जीवन खराब हो सकता है ना, इनकी जो है जीवन खतरे में आ सकती है, तो हम नहीं कराएंगे। संविधान यह अधिकार देता है बच्चों को। यानी कि अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 जो है बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रहा है, और अनुच्छेद 23 जो है वह गरीब वर्ग के किसान हो गए, मजदूर हो गए, उन्हें यह अधिकार दिया है कि आप उनके विरुद्ध, मतलब उनके खिलाफ जो है बलात्कार नहीं कर सकते हो, बेगारी नहीं कर सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते और बंधुआ मजदूर आप नहीं रख सकते। यानी कि गरीब वर्ग के लोगों को यह अधिकार दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्लियर है? क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। क्लियर है? चलिए अगला समझते हैं हम। चौथा टाइप का मूल अधिकार कौन था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत क्या है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में कहता है अंतःकरण मतलब कॉन्साइंस। क्या कहता है? अंतःकरण मतलब कॉन्साइन। अंतःकरण, अंतःकरण को कौन साइंस भी कहा जाता है। देखिए, अंतःकरण का मतलब है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र, आप किसी भी धर्म में आस्था रखने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में हम आस्था रख सकते हैं, लेकिन आप किसी भी धर्म का अगर प्रचार कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? इसी को अंतःकरण कहते हैं। यानी अंतःकरण जो है अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत है, ठीक है, यानी इंडिविजुअल है। यानी हम जो है किसी भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं,
अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो ऐसा होगा कि जब 25 दिसंबर क्रिसमस आएगा तो हम क्रिसमस भी मना लेंगे, जब मुस्लिम लोगों का ईद आएगा तो हम ईद की सवैया भी खा लेंगे, वही अगर सिख लोग का गुरु नानक जयंती आएगा तो हम गुरु नानक जयंती भी मना लेंगे। तो हम जो है किसी भी धर्म में आस्था रखने के लिए स्वतंत्र है, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, या किसी भी धर्म में बने रहने के लिए हम स्वतंत्र। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम मान लिया हिंदू धर्म का दूसरे धर्म में हमको मानने के लिए या वो चीज करने के लिए हमको धर्म के परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। ये सब किस में लिखा है? आर्टिकल 25 के तहत कहा गया है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हो, प्रचार कर सकते हो, आस्था रख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही आप देखा जाए तो सिख लोग पगड़ी बांधने का उनको उनके पास अधिकार होता है कि आप अगर आप उनसे उनका पगड़ी आप खुलवा नहीं सकते हैं, यह आपका आर्टिकल 25 के अंदर उन्हें यह मूल अधिकार दिया गया है। वही आप मुस्लिम वर्ग के लोगों को देखा तो मुस्लिम वर्ग जो है वो टोपी पहनते हैं, या हिंदू वर्ग के लोग जो है वह माथे पे तिलक लगाते हैं। तो ये उनका जो है वो पर्सनल यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी मूल अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत कि वो किसी भी धर्म को मानने के लिए, प्रचार करने के लिए, आस्था रखने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। क्लियर है? क्या है? स्वतंत्र है। यानी कि आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म को, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? मानने के लिए स्वतंत्र। किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र हो आप, स्वतंत्र हो। आप प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो, आस्था रखने के लिए स्वतंत्र हो। क्लियर है? यानी कि आर्टिकल 25 क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 26 आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध यानी मैनेजमेंट की स्वतंत्रता दी गई है सामूहिक रूप से। यानी कि सामूहिक रूप से आप धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट करने का अधिकार आपको दिया गया है। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 26 में कहा गया है। जैसे आप यज्ञ करा सकते हैं, या जलसा करा सकते हैं, या दुर्गा पूजा में देखा जाता है कि माता की जो है बड़ी बड़ी पंडाल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रतिमा बनाए जाते हैं। तो आप कोई भी धार्मिक कार्य के लिए जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है किसमें? आर्टिकल 26 के तहत। जैसे आप ये सोच सकते हैं कि अगर मान लिया हम यज्ञ कराते हैं या कोई भी ऐसा धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट करते हैं, तो इसमें तो लाखों लाख लोग एक इकट्ठा जुटते हैं। तो प्रशासन तो इसमें कह सकती थी ना कि हाँ, प्रशासन इसको मना कर सकती थी कि इतने लोग गैदरिंग मत कीजिए। लेकिन हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है आर्टिकल 26 के तहत कि हम धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रबंध हम कर सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 26 में कहा गया है। क्लियर है? यानी आर्टिकल 26 में क्या कहा गया कि धार्मिक कार्यों का धार्मिक कार्यों के प्रबंध, धार्मिक कार्यों का प्रबंध या मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। क्लियर है? क्या है? स्वतंत्रता है। और इसमें जो है आपको करना क्या है? सामूहिक रूप से। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति कर सकता है, आप सामूहिक रूप से कर सकते हो। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो। जैसे आप इसमें क्या हो सकता है? जैसे आप यज्ञ करा सकते हो, ठीक है, या आप जब मुस्लिम लोग जो है वो जलसा कराते हैं, ठीक है, जलसा कराते हैं, या आप दुर्गा पूजा में या दिवाली में कोई भी त्यौहार में जो है बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए जाते हैं। तो आप धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट करने का अधिकार कौन आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 26 देता है। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। जैसे आप मंदिर बनाने के लिए पैसा देते हो, या कोई ट्रस्ट बनाते हो, तो उन पैसों पर जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 27 में। जैसे आप शिरडी मंदिर ले लीजिए, तिरुपति मंदिर ले लीजिए, केरला का पद्म श्री मंदिर ले लीजिए, या पटना का हनुमान मंदिर ही आप ले लीजिए। इन सभी मंदिरों के पास काफी ज्यादा धन है। चूंकि यह संपत्ति किसकी है? मंदिरों की है। तो इसे जो है सरकार भी नहीं ले सकती है। क्लियर है? इसे क्या कौन नहीं ले? सरकार नहीं ले सकती है। तो इन इन मंदिरों के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इन पैसों से समाज सेवा के काम करते हैं। समाज सेवा के जैसे कौन से काम हो गए? जैसे बड़े बड़े अस्पताल खोल दिए, या
मतलब कोई गरीब वर्ग का लोग है जिन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तो उन्हें कपड़े मुहैया कराते हैं या भोजन व्यवस्था कराते हैं। या बड़े बड़े अस्पताल अगर खोल दिए हैं तो इन अस्पतालों में फ्री में इलाज होता है या बहुत कम पैसे में ही ट्रीटमेंट हो जाती है। तो चूंकि इससे जैसे अस्पताल ही खोले हैं तो अस्पताल के लिए पैसा ना सरकार दे रही है ना कोई व्यक्ति विशेष दे रहा है। कौन दे रहा है? वो मंदिर दे रहा है। जब मंदिर समाज सेवा का काम कर रहा है तो उस पर टैक्स लेना उचित भी नहीं है। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए अगर धन रखा हो यानी पैसे रखे गए हैं तो उन पैसों पे क्या होगा? किसी प्रकार का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। किसमें कहा गया? आर्टिकल 27 में कहा गया। यानी आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो धन है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या होगा? उस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? आर्टिकल 27 क्लियर है। अगला देखते हैं आर्टिकल इधर जो है भाई मतलब सारे छोटे छोटे आर्टिकल है, जैसे 19, 20, 21, 22 ये सभी बड़े बड़े आर्टिकल थे। तो पूरा एक क्लास में एक आर्टिकल समाप्त हो रहा था। ये सब छोटे छोटे आर्टिकल है तो एक क्लास में लगभग 4, 5 या 3, 2 मैं कोशिश करता हूँ समाप्त करने का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 28 क्या कहता है। देखिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 28। देखिए आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय जिसको पैसा कौन दे रही है? सरकार। यानी सरकारी पैसा से चल रहा कोई भी संस्थान या विद्यालय, हालांकि चाहे यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकारी धन से चल रहे विद्यालय, यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा क्या नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर लोगों का विरोध होता है। क्या विरोध? कि लोग कहते हैं कि संस्कृत विद्यालय में हिंदू धर्म की पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत विद्यालय में संस्कृत भाषा की पढ़ाई होती है, ना कि हिंदू धर्म की पढ़ाई होती है। अगर हिंदू धर्म आपको अपनाना है तो उसके लिए मठ होता है, संस्कृत विद्यालय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से मदरसे में अरबी भाषा और उर्दू भाषा की पढ़ाई होती है, ना कि इस्लाम इस मतलब मुस्लिम धर्म की पढ़ाई होती है। क्लियर है? तो आपको समझना होगा कि धर्म और भाषा में क्या है? अंतर है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी ऐसे विद्यालय या ऐसे संस्थान जिसको कौन चला रही है, यानी सरकार अपने पैसे से चला रही है, तो उन सरकारी संस्थानों में जिसको पैसे सरकार देती है उन सभी विद्यालय संस्थानों में जो है क्या होगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें कहा गया? आर्टिकल 28 में। अच्छा, यहाँ पर आप धर्म और भाषा में आपको अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लिया अगर संस्कृत में ही अगर संस्कृत भाषा की हम पढ़ाई कर रहे हैं या उर्दू या अरबी भाषा की अगर पढ़ाई करते हैं, तो संस्कृत में देखा जाए तो अब जब संस्कृत पढ़ेंगे तो बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र आएगा ही आएगा। ठीक, उनका वर्णन आएगा ही आएगा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि मान लिया हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी प्रत्येक धर्म का ग्रंथ जो है वो अपनी अपनी भाषा में लिखा हुआ है। जैसे आपका क्रिश्चियन लोग का, क्रिश्चियन धर्म का देखें तो उसका पवित्र ग्रंथ का नाम है बाइबल, जो कि इंग्लिश में लिखा है। तो अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। ठीक है, हम तो एक भाषा का पढ़ाई कर रहे हैं ना जी। तो भाषा और धर्म में क्या है? अंतर है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म का देखा जाए तो भगवत, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? भगवत गीता है, महाभारत है। तो भगवत गीता और महाभारत जो है वो किस में लिखे हैं? संस्कृत में लिखे। तो अगर हम भगवत संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवत गीता मतलब हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको भाषा और धर्म में आपको समझना होगा। तो आर्टिकल 28 में यही कहा गया है कि जो भी सरकारी संस्थान है जिसको कौन चला रही है? सरकार चलाती है, तो उन सभी विद्यालय या संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई नहीं होगी। सही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए धर्म जो है वो अलग चीज है, विद्यालय में पढ़ाई अलग चीज होती है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जो है धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। और आजकल का तो युग जमाना ही खराब है। ठीक है, हर चीज में जो है वह जातिवाद ला करके पूरा देश को सब बर्बाद कर दिया है। ठीक है, छोड़िए ये सब टॉपिक पर मैं नहीं जाऊंगा। तो आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 28 में कहा गया है, आर्टिकल 28 में कहा गया है कि सरकारी धन से
चल रहे क्या संस्थान, यानी विद्यालय यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, यानी कि विद्यालय में क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा। और ये गलत भी है, क्योंकि देखिए विद्यालय या यूनिवर्सिटी में सभी धर्म के लोग होते हैं। अगर किसी एक विशेष धर्म के अगर वहाँ पे मतलब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो उससे जो है वो नेगेटिव इमेज बनेगा अगले धर्म पे। इसलिए धर्म को जो है शिक्षा से दूर ही रखना चाहिए। तो इसमें किसमें कहा गया, आर्टिकल 28 में कहा गया धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। ठीक है, क्या करना है, धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। तो देखिए अगर हम देखें तो आज हमने समाप्त किया कौन सा, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, ये 23 और 24 किसके विरुद्ध था, यानी कि ये दोनों जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार था। क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अच्छा, वही अगर आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हमने पढ़ा, ये सभी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा, ठीक, आर्टिकल 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार था। आर्टिकल 23 क्या कह रहा था कि आप बलात्संग नहीं करा सकते, यानी किसी मजदूर से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, बेगारी नहीं कर सकते। बेगारी करने का अर्थ क्या था, हमने क्या बताया कि आप किसी मजदूर से काम करा लिए, उसको पैसा नहीं दिए, एकदम कम पैसा दिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। मानव तस्करी नहीं करना है, छोटे बच्चों या लड़कियों को आपको बेचना नहीं है। क्लियर, मानव तस्करी नहीं करना है। वही हम इसमें देखे थे, आपको बंधुआ मजदूर की, आप अगर किसी साहूकार से पैसा लेते हैं आपको खेती करने के लिए, और पैसा अगर नहीं लौटा पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस किसान को जो है अपने अंडर में बांध के रखें। ठीक है, अपने अंडर में बांध के रखें, उसे हम बंधुआ मजदूर हम नहीं रख सकते। वही अनुच्छेद 24 में हमने देखा कि 14 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे कोई खतरनाक काम नहीं कराना है, या किसी बाल श्रम नहीं कराना है। ठीक है, पटाखा उद्योग, खनन का काम नहीं, किसी भी कल कारखाने में काम नहीं कराएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना जाएगा, और इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जिसका मतलब शोषण हो रहा है वो क्या कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, यानी शोषण विरुद्ध अधिकार आर्टिकल कौन कौन सा, आर्टिकल 23 और 24 है। वही अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो इसमें आर्टिकल 25 से लेकर हमने 28 तक पढ़ा। आर्टिकल 25 में अंतःकरण के बारे में बताया, यानी कॉन्साइंस के बारे में, किसी भी धर्म को हम मानने के लिए स्वतंत्र प्रचार कर सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, ये हमारी निजी विचार है। ठीक है, हमारा निजी अधिकार यह दिया गया, मतलब व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। वही आर्टिकल 26 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट के लिए हमें अधिकार दिया गया कि हम धार्मिक कार्य का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं, जलसा करा सकते हैं, या मेला कर सकते हैं, पशु मेला होता है, सोन मेला, ये सब क्या है, हम करा सकते हैं। ठीक है, पूजा करा सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट का अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 26 में। वही आर्टिकल 27 में कहा गया है कि जो धार्मिक कार्यों के जो रखे गए धन होता है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। चूंकि लेना भी सही नहीं है, क्योंकि मंदिर अगर मंदिर पूजा ये सब में जो पैसे इकट्ठे भी होते हैं, या उसमें जो पैसे आते हैं, उन पैसों को जो है समाज सेवा में लगा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल इस पैसों को खा जाता है, तो उस पर टैक्स लेना उचित भी नहीं है। ठीक है, नहीं तो धर्म विरोध हो जाएगा। जैसे पटना का आपका हनुमान मंदिर है ना, उससे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अस्पताल, महावीर कैंसर अस्पताल उससे चलता है। अच्छा, अगर किसी गरीब व्यक्ति को कैंसर हो गया या कोई बड़ा बीमारी हो गया, तो वह कहाँ जाएगा, उसके पास उतने पैसे होते नहीं कि प्राइवेट आपको अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके वो अपना ट्रीटमेंट करा सके। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी होता है कि वो ऐसे अस्पताल, ऐसे मतलब हॉस्पिटल में जा करके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, और यह ट्रीटमेंट फ्री में होता है, साथ ही साथ बहुत कम पैसे लगते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे मंदिरें, जो बड़े बड़े मंदिरों है, वो अपना जो है पैसे से ये बड़े बड़े अस्पताल चलाते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं, तो इस पर टैक्स लेना भी सही नहीं है। किसमें कहा है, आर्टिकल 27 में। वही आर्टिकल 28 में हमने पढ़ा कि जो भी सरकारी विद्यालय है जिसको पैसा सरकार देती है, तो इन सरकारी धन से चल रहे संस्थान या विद्यालय पे जो है किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। क्या नहीं देना, धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। क्लियर है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23-24 को, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 से लेकर के 28 तक। अगले क्लास में हम देखेंगे
अनुच्छेद 29 और 30 यानी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। 31 पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। और हम अगले क्लास में देखें कि अगर इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया है तो संविधान में कहाँ इसे जोड़ा गया है। ठीक है, यह हम अगले क्लास में बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो या क्लास हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आसानी से मेरे क्लास को देख सकते हैं। तो आप क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, और खास करके उन फ्रेंड को जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।